हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में चैप्टर सेकंड हमने कंटिन्यू किया हुआ है, कलेक्शन ऑफ डाटा। उसकी थर्ड वीडियो है ये, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, और प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा क्या होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा के कुछ और मेथड्स थे। अब फाइनली हमारा थर्ड मेथड है टेलीफोनिक इंटरव्यू, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो लास्ट मेथड है हमारा कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिर सेकेंडरी डाटा के बारे में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं तो। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक हमने फर्स्ट मेथड किया था, वो था हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। सेकंड हमने किया था फिर क्वेश्चनर एंड शेड्यूल मेथड। थर्ड हम करें टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। टेलीफोनिक मीन्स जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो फ्रॉम बाय द टेलीफोन, द इन्वेस्टिगेटर सीक्स द डिजायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट ओवर द टेलीफोन। जब इन्वेस्टिगेटर टेलीफोन के थ्रू रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन लेता है तो उसको हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हैं। मीन्स एक ऐसे टेलीफोन के थ्रू भी आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। आप खुद टेलीफोन कर रहे हो, खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हो, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा वही होता है जब हम खुद से कलेक्ट करते हैं डाटा को। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई कॉल आया और आपसे कॉल पे सर्वे की जो चल रहा था उसमें पूछा गया कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर क्या कुछ प्रोसीजर है, सॉरी मीन्स क्या कितने मेंबर्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने ओल्ड एज हैं, और कितने मेल हैं फीमेल हैं, ऐसा सर्वे किया गया। जैसे आजकल कुछ फैमिली आईडीज़ के बारे में भी सर्वे जो टेलीफोन पर ही हो जाता है। तो ऐसे मीन्स जब आप टेलीफोन के थ्रू जब आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हो, जब आप टेलीफोन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। जैसे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में था कि आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उससे पर्सनली कांटेक्ट करके पर्सनली उससे इंटरव्यू लेके। ठीक है, आपने पर्सनली कांटेक्ट किया, उससे कुछ क्वेश्चन पुट किए जो भी आपको अपना इंफॉर्मेशन लेनी थी, रिस्पोंडेंट ने आंसर किया तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली। फिर हमने सेकंड मेथड किया क्वेश्चनेयर, जिसमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनेयर बना के, उसका प्रॉपर फॉर्मेट बना के उसका, फिर उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और ये लास्ट है हमारा टेलीफोनिक, जब वो टेलीफोन से कलेक्ट करता है। मीन्स टेलीफोन उसने फ़ोन किया और जो भी उसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसने पूछी और रिस्पोंडेंट ने फिर उसका रिप्लाई किया। कुछ मेरिट्स भी हैं इसके और डीमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट इसका मेरिट है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मीन्स क्या होता है कि जब आपका डाटा क्या हो, ओरिजिनल हो। जैसे कि अब इन्वेस्टिगेटर है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी रिस्पोंडेंट के पास टेलीफोन किया है, किसी भी मान के चलो अगर ए नाम के पर्सन ने रिस्पोंडेंट के पास टेलीफोन किया है और उससे कोई इन्फॉर्मेशन ली है, तो जो आर मीन्स रिस्पोंडेंट ए को मीन्स इन्वेस्टिगेटर को जो दे रहा है रिस्पॉन्स, वो क्या होगा, ओरिजिनल होगा। क्योंकि जो आर है, मान के चलो हमारे पास कोई कॉल आता है और मैं जो उसको सामने वाले को जो डाटा दूंगी वो ओरिजिनल दूंगी क्योंकि मैं खुद दे रही हूँ, और उसके पास भी डाटा ओरिजिनल फॉर्म में ही जाएगा। तो फर्स्ट यही है कि ओरिजिनलिटी होती है। सेकंड इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स कि जो डाटा है हमारा शुद्ध होता है, करेक्ट होता है, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरी बात, वो करेक्ट ही होगा जो मैंने दी है, और सामने वाले ने जो कलेक्ट किया है वो भी करेक्ट ही रहेगा,
बीच में कोई उसको चेंज करने वाला नहीं है। थर्ड इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स जब डाटा आपका रिलायबल होता है, जैसे कि मैंने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, तो मुझे अगर मान के चलो किसी पे विश्वास नहीं है, बट जो मैंने कलेक्ट किया एटलीस्ट उस पर तो मेरे विश्वास होगा, वो तो डाटा मेरे लिए रिलायबल ही होगा। तो रिलायबल मीन्स जब जिस डाटा पे आप विश्वास कर सको, जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है टेलीफोन से वो रिलायबल ही होगा, विश्वसनीय होगा। मीन्स फोर्थ वन इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स सस्ता होगा, सस्ता जैसे कि चीपर होगा, बाकी मेथड से चीपर होगा, क्योंकि आप एक ही दिन में कितने पर्सन्स के पास आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप उनसे पर्सनली इंटरव्यू लोगे, पर्सनली में तो आप एक दिन में लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बट टेलीफोन आपको कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बस घर बैठे टेलीफोन मिलाना है और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ईजी रहता है। तो इकोनॉमिकल है क्योंकि एक दिन में आप काफ़ी रिस्पोंडेंट से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, तो काफ़ी इकोनॉमिकल चीपर रहता है बाकी मेथड्स के मुकाबले। मीन्स अगर हम बात करें डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के मुकाबले काफ़ी चीपर है ये। और जो एक मेथड में डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में, जैसे कि जो रिस्पोंडेंट है उसको थोड़ा सा, अगर हम बात करें, वो डिस्टर्बेंस होती है या फिर वो थोड़ा सा ना आज स्ट्रेंज फील करता है। मान के चलो उसको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, अगर वो किसी किसी से पर्सनली कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, बट अगर वो यहाँ है टेलीफोन पे, तो वो बिना हेजिटेशन के कोई भी कॉल कर सकता है, जहाँ उसको रिप्लाई नहीं आएगा वो उसको स्किप कर सकता है। तो यहाँ मीन्स उसके पास ऑप्शन है, बट पर्सनल कांटेक्ट में उसको उससे बात करनी ही होगी, ठीक है, फेस टू फेस बात करनी होगी, तो वो एक बर्डन हो जाता है उस रिस्पोंडेंट के ऊपर जब वो फेस टू फेस इंटरव्यू देता है। तो इसके कुछ डीमेरिट भी है। तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू की मेरिट है कि वो उस बर्डन को ख़त्म करता है जो रिस्पोंडेंट के ऊपर होता है फेस टू फेस इंटरव्यू के टाइम। अब इसकी कुछ डीमेरिट है, लाइक पर्सनल वाइज। अब पर्सनल वाइज तो है ही, मेरे पास किसी कंपनी की साइड से कॉल आता है फॉर एग्जांपल, तो अगर मेरे को उस कंपनी के बारे में पोजीशन अच्छी है मेरे माइंड में और सब कुछ मैं उस कंपनी के फेवर में ही बोलूँगी, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई कॉल आता है जिस कंपनी को मैं लाइक नहीं करती या जिसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, जिसकी ब्रांड अच्छी नहीं है मेरे माइंड के अंदर, तो मैं उसके बारे में अच्छा नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल वाइज मीन्स हमारी खुद की जो पर्सनल जो जजमेंट है वो आ जाती है यहाँ, कि हम क्या सोचते हैं, वो चीज़ सही है गलत है हमें कोई मतलब नहीं, हमारे माइंड में क्या इमेज है उस चीज़ की। लिमिटेड असेसमेंट्स ये सिर्फ वहीं तक, जैसे कि मेल इंटरव्यू में था, आपने देखा था, हमने मेल क्वेश्चनियर में था, सॉरी मेल क्वेश्चनियर में लिमिटेड असेस है कि जिसके पास इंटरनेट ना हुआ, जिसके पास मेल आईडी ना हुई, जो पर्सन एजुकेटेड ना हुआ, वो तो मेल क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ है, जिसके पास टेलीफोन ना हुआ या फिर जो कोई पर्सन ऐसे भी होते हैं जो जिनके पास टेलीफोन है बट वो फ़ोन नहीं आपका पिक करते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर फिर क्या है, वो लिमिटेड है। मीन्स ये तो बात सच है कि एक पर्सन में आप सबके बहुत सारे रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर सकते हो एक दिन में, बट वो सभी रिस्पोंडेंट के पास फ़ोन हो, सभी रिस्पोंडेंट के आपको मतलब इंटरेस्टेड हो, सभी रिस्पोंडेंट आपको डाटा दे पाएँ, सभी आपको फ़ोन पिक करें, तभी तो आप डाटा कलेक्ट करोगे ना। तो लिमिटेड एक्सेस है, जिसके पास फ़ोन नहीं होगा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, आपका जो इंटरव्यू है वहाँ से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या है, ये थोड़ा सा डीमेरिट है इसकी। तो ये था हमारा लास्ट मेथड कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा का। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप फ्री फील टू आस्क, पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, तो आप कमेंट कीजिए। और ये हमने अभी तक कवर किया है, सिर्फ एक पार्ट हमारा पेंडिंग है यहाँ इस चैप्टर से, कलेक्शन ऑफ डाटा से, वो है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी सोर्स से, सेकेंड डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके मेथड क्या क्या है, कि क्या क्या उसकी फॉर्म है, उसको डिस्कस करेंगे फिर बाद में। तो फिलहाल अभी डाटा हमारा प्राइमरी हुआ क्लियर। आई होप आप सबको भी क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है तो आपको मेल आईडी भी गिवन डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मेल कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक गिवन है, आप वहाँ जो है मैसेज कर सकते हैं उसको ज्वाइन करके। यही था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।
ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।